All right, so welcome to the lesson number 1 and इस lesson में we are going to understand the talent management cycle. Talent management cycle क्या होता है? So जो हमारे team members होते हैं उसको जो मैनेज करने का जो पूरा साइकिल जो इकोसिस्टम होता है वी कॉल इट अ टैलेंट मैनेजमेंट साइकिल. ये टर्म बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े कंपनीज में यूज किया जाता है. सो देयर आर 5 स्टेप्स फॉर द टैलेंट. So there are 5 steps in the talent management cycle and क्या क्या वो step है I'm going to discuss step by step. So step number 1 is hiring the right talent. Hiring का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है that hire anybody or hire hire the people or hire any person. No, it is about hiring the right talent because एक छोटी सी चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. हम सब ने सर रतन टाटा के बारे में सुना होगा. उनकी जो स्पेशलिटी है उनकी जो कोर स्किल है वो है एक अच्छे मैन पावर को हायर करना बिकॉज दैट इज़ द एंट्री लेवल. बहुत सारा टाइम आपके साथ ऐसा होगा कि आपने एक्साइटमेंट में आपने हायर कर लिया बट वंस यू हैव हायर्ड द पर्सन दैट पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल या फिर इंटरव्यू के टाइम पे दैट पर्सन वॉज टोटली डिफरेंट बट आफ्टर दैट पार्ट दैट पर्सन इज टोटली डिफरेंट. लाइक एक पूरा पैटर्न ही शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपको उस पर्सन में. सो जो पहला स्टेप आता है दैट इज हायरिंग द राइट टैलेंट. ये कैसे करना है नेक्स्ट लेसन्स में आपको इसका स्टेप बाय स्टेप में फ्रेमवर्क देने वाला हूँ. इसमें क्या प्रोसेस होंगे इंटरव्यू वाली चीज़ उसके बाद स्क्रीनिंग वाली चीज़ एवरीथिंग आई विल बी गिविंग यू इन दैट पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप मैनर. सो इट इज़ ऑल अबाउट हायरिंग द राइट टैलेंट. एक सही इंसान को बिकॉज हायरिंग इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस. और इन्वेस्टमेंट को टाइम लगता है ग्रो करने में और जो चीज़ आपको टाइम लेने वाली है आपका बिकॉज विथ योर टीम यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. मेक श्योर कि आप एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू ब्रिंग देम इन योर टीम. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1 इन द टैलेंट मैनेजमेंट साइकिल, हायरिंग द राइट टैलेंट. नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 2. Step number 2 is onboarding. I say that onboarding can either break your team building culture or make your team building culture. Because एक इंसान को आपने हायर कर लिया ऑनबोर्डिंग पीरियड में अगर सामने वाले इंसान को आपकी कंपनी में अपना एक करियर, अपना एक ग्रोथ पाथ, अपना एक ग्रोथ लैडर नहीं दिख रहा है देन उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म जाना. बिकॉज ऑनबोर्डिंग इज समथिंग जो कि सेट करता है. इट्स लाइक टेक ऑफ. जब प्लेन टेक ऑफ करता है वो जो 1 किलोमीटर का जो रनवे होता है जो उसको 1-2 किलोमीटर जो भी वो रनवे होता है दैट इज लाइक द ऑनबोर्डिंग पीरियड. अगर उस ऑनबोर्डिंग में आपने टेक ऑफ में गलती करी, सामने वाले इंसान के सारे ग्राउंड रूल, सारे सिस्टम, सारे प्रोसेस, सारी ट्रेनिंग, सारा कल्चर, सब कुछ अगर आपने नहीं समझाया देन आपके टेक ऑफ में प्रॉब्लम आएगी. एंड अगर टेक ऑफ सही से नहीं हुआ then flight will not go in the desired destination, it will get deviated. So step number 2 is onboarding. Onboarding कैसे करना है I'll give you step by step framework in the onboarding lesson. Now the step number 3. The step number 3 is people development and performance management. अब क्योंकि हमने लोगों को onboard कर लिया है now we will develop people and I say all the time that first you learn to develop people because इट्स नॉट ओनली अबाउट डेवलपिंग पीपल. आप लोगों को डेवलप करने की वजह खुद को भी डेवलप करोगे. आप लोगों को डेवलप करने के कारण आप खुद को भी डेवलप करोगे बिकॉज डेवलपमेंट टेक्स नॉलेज, डेवलपमेंट टेक्स न्यू लर्निंग्स. जब तक आपके पास वो नई लर्निंग नहीं है, जब तक आपके पास वो सारे स्किल्स नहीं हैं, यू कैन नॉट पास ऑन टू योर टीम. सो पीपल डेवलपमेंट इज द मोस्ट बैकबोन थिंग ऑफ एनी कंपनी. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. There is a company by the name General Electrics, GE. आपने सुना होगा. General Electrics ने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है. They have the education system. और जैसे कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम होता है कि 3 साल का आपको ये कोर्स करना पड़ेगा. They have a leadership course for 2 years. They have a management course for 3 years. They have like team management course for 1 year. They have diploma courses for 6 months. उन्होंने एक कल्चर बनाया हुआ है. So people development is the very foundational and the most and the backbone thing of team building journey. अगर आपने अपने कंपनी में एक एजुकेशनल कल्चर नहीं बनाया जहाँ पे everybody is learning, everybody is upgrading, then it might be possible कि आप एक लेवल तक चले जाओ but after that your growth can be stagnant because of the learning curve. So people development is the backbone of the team building journey. इसके साथ साथ
अब क्योंकि आपने पीपल को डेवलप कर दिया, यू हैव गिवन देम स्किल्स, नाउ दे विल परफॉर्म, ईदर दे विल परफॉर्म ग्रेट एंड दे विल नॉट। जैसे आपने उनको डेवलप किया एंड नाउ दे आर ऑन द फील्ड, दे आर परफॉर्मिंग, यहाँ पे आपको उनका परफॉर्मेंस मैनेज करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या क्या चीज़ें अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है, उनको और मल्टीप्लाई करवाना है। क्या क्या चीज़ों में उनको चैलेंज आ रहा है, वहाँ पे उनको हैंड होल्ड करके सपोर्ट करना है। अगर उन्होंने एक टारगेट को अचीव किया, वी विल रिवॉर्ड देम, वी विल गिव देम अप्रिसिएशन फॉर दैट। और अगर कोई टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, हम उसके साथ बैठेंगे, उनको फीडबैक देंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, चेक करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे सो दैट कि वो भी अपने परफॉर्मेंस को आगे लेके जाए। सो स्टेप नंबर 3 इज पीपल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये कैसे करते हैं, इसका पूरा एक रोड मैप मैंने बनाया हुआ है which I will give you in the next lesson. Now we will go to the step number 4. Step number 4 in the talent management cycle is rewards, recognition, engagement and people retention. Rewards को समझते हैं। अब क्योंकि लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन साइकोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान को पैसे तो चाहिए, हम सबको पैसे चाहिए, बट एक टाइम के बाद पैसों की जो भूख होती है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है एंड लोगों को अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन की बहुत ज़्यादा आदत होती है। दे क्रेव फॉर अप्रिसिएशन, दे क्रेव फॉर रिकग्निशन। लोग चाहते हैं कि लोग कोई उनको सुने एंड उनको अप्रिशिएट करे। सो दैट्स वाई रिवॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट कि आप उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई टारगेट अचीव किया, यू आर सेलिब्रेटिंग देम। अगर उन्होंने टारगेट नहीं भी अचीव किया, कोई एफर्ट अचीव किया, एफर्ट का गोल था कि मैं 100 सेल्स कॉल करूंगा, वी विल रिवॉर्ड देम मे बी। एंड रिवॉर्ड शुड नॉट बी लाइक कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना है, नो। अ नॉर्मल आइसक्रीम पैकेज इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड, अ नॉर्मल मूवी टिकट इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड, अ नॉर्मल वेलकम किट इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है जो कि सामने वाले को इंपॉर्टेंस फील कराए, दैट द पर्सन इज इंपॉर्टेंट। दिस इज वॉट इज रिवॉर्ड्स ऑल अबाउट। नाउ विल टॉक अबाउट रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब सिंपल होता है कि सामने वाले इंसान का जो एक इमोशनल और एक जो सामने वाले इंसान का डेजिग्नेशन वाला जो नीड होता है, दैट उनको एक प्रमोशन वाली फीलिंग आए। बिकॉज आई रिमेंबर when I was working as an executive level, when I got promoted as a sales director, the difference of my salary was not much, but the designation वाला जो एक फीलिंग था कि यार मैं एग्जीक्यूटिव से सेल्स डायरेक्टर बन चुका हूँ, वो डेजिग्नेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था एंड दैट वाज अ बिग रिकग्निशन फॉर मी। एंड उसके बाद बाकी सारे टीम मेंबर्स के सामने मुझे प्रेजेंट किया गया दैट शिवम इज़ नाउ द सेल्स डायरेक्टर। वो जो इमोशनल नीड पूरी हुई, मनी को अगर उससे कंपेयर किया जाए तो मनी इज़ नथिंग अगेंस्ट दैट थिंग। सो रिकग्निशन, सामने वाले इंसान का प्रमोशन, उनका डेजिग्नेशन इंप्रूव करना, वो सारी चीज़ें रिकग्निशन वाले पार्ट में आती है। उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू डू चैम्पियंस डे। ऑल द सेल्स पीपल हु आर परफॉर्मिंग ग्रेट, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, देयर वॉज अ डे विच वॉज डेडिकेटेड एट चैम्पियंस डे। और वहाँ पे उस सामने वाले जो अचीवर है उनको वहाँ पे खड़ा किया जाता था एंड दे यूज टू एक्सप्लेन अबाउट देयर स्टोरी कि कैसे उन्होंने ये रिजल्ट अचीव किया एंड ऑल्सो वो अपनी स्टोरी शेयर करते थे। इससे उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होता था। सो दिस इज द रिकग्निशन पार्ट विच वी विल वर्क ऑन। आफ्टर दैट इंगेजमेंट थिंग इज देयर। इंगेजमेंट का मतलब होता है, बहुत सारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पैसिवली काम करते हैं। दे आर नॉट दे लुक लाइक दैट दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व बट दे आर एक्चुअली पैसिवली इन्वॉल्व। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लोगों को एंगेज करके रखना है बिकॉज 29% ऑफ टीम मेंबर्स इन एनी कंपनी आर एक्टिव, 56% पीपल आर पैसिवली एक्टिव एंड जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है दे आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड। दे आर देयर बट दे आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड। आपको लग रहा है कि वो आपकी टीम में, बट दे आर बीइंग इन योर कंपनी, using your laptop, using your system, they are looking for other opportunities. So these are the data, these are the facts which is there in the team building journey part. We need to focus on people engagement so that हम उनको involve करके अपने साथ long term लेकर के जा सकें. And now, and the last part, retention part. Retention part का मतलब होता है that हमने hiring अच्छे से की, हमने rewards अच्छे से दिए, हमने सामने वाले को develop भी बहुत किया, but the person left in 3 months, in 6 months. क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपने टीम मेंबर्स का रिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं? आई रिमेंबर व्हेन आई वाज जस्ट सिटिंग विथ माय
like direct team leader and we were discussing के what is the retention rate of team member. जिन लोगों को मैंने पर्सनली हायर किया था, their retention rate was 63%. I felt very nice. That time I felt it's a bad number, honestly. But when I studied, when I educated more, I learned about big companies' culture. The retention rate was less than 50%. So I felt that okay, whatever I'm doing, it is working. And अगर इस चीज़ों को मैं duplicate करता हूँ, then retention rate will increase. And my goal was how to maintain this retention rate and how to increase this. Because आपको सिर्फ वन टाइम एफर्ट नहीं लगाना, आपको वन टाइम बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको अपनी टीम के साथ लाइफ टाइम बेनिफिट चाहिए. एंड फॉर दैट रिटेंशन विल बी द कोर थिंग. एंड नाउ द स्टेप नंबर 5, द लास्ट पार्ट ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट साइकिल, दैट इज फायरिंग द रॉन्ग टीम मेंबर्स. फायरिंग द रॉन्ग टीम मेंबर्स का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कल्चरल फिट नहीं होते हैं, वो हमारे कल्चर को गंदा करते हैं, कल्चर को सही तरीके से नहीं रखते, एंड दे नॉट ओनली जस्ट हैम्पर देयर एफर्ट बट द अदर पीयर ग्रुप्स एज वेल. जो उनके कलीग्स हैं उनको भी हैम्पर करते हैं, उनको भी नेगेटिव करते हैं. वैसे लोग also sometimes they even lie, sometimes they try to steal something from the company. It happens in so many companies. तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके किस तरीके से wrong team members को we can fire with a systematic approach. We are going to talk about that. So this was the 5-step talent management cycle, and now we will understand कि हर एक process को, हर एक step को किस तरीके से execute करते हैं. So this was lesson number 1. Let's meet in the lesson number 2.